पिछले वीडियो में हमने आपको दो टूल साइट को क्रिएट करके दिखाया था कि किस तरीके से आप ब्लॉगर पे टूल साइट को क्रिएट कर सकते हैं एंड किस तरीके से आप उसे डिजाइन कर सकते हैं। ये सारा टूल साइट जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ डीप सीक एआई की मदद से कर रहा हूँ। खुद से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप डीप सीक से कॉपी पेस्ट करके किसी भी तरह की टूल साइट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद ही इस वीडियो को देखने का फ़ायदा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस साइट को रैंक कराना है, यानी गूगल में इंडेक्स करवा के रैंक कराना है, ताकि आप जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो अपने साइट पे लेके आए, जिससे आप गूगल में एडसेंस का अप्रूवल ले सके। तो एडसेंस से अर्निंग करने के लिए आपको एडसेंस का अप्रूवल लेना पड़ेगा, और एडसेंस का अप्रूवल आपको तभी मिलेगा टूल साइट पे जब आप अपनी टूल साइट पे गूगल से ट्रैफिक यानी ऑर्गेनिक ट्रैफिक को लेके आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको अपनी टूल साइट को ऑप्टिमाइज करना है, ताकि आपका जो साइट है गूगल में इंडेक्स हो और उससे आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल सके। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ, साथ ही आपको करके दिखाऊंगा कि कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं अपनी टूल साइट के लिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी उस पर ट्रैफिक लेके आ सके। और जितनी जल्दी आप ट्रैफिक लाएंगे आपको एडसेंस का भी अप्रूवल उतनी जल्दी मिल जाएगा। अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो में बने रहेगा लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं अंकित टॉक। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं जो टूल साइट है वो कौन सा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दो टूल साइट को क्रिएट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं QR कोड जनरेटर एक यहाँ पे टूल है, जिसे आपको ओपन करके दिखा देते हैं कि इसका इंटरफेस क्या है। सिंपल सा लेआउट है। अगर आप इसका थीम वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे कि ब्लॉगर के लिए थीम चाहिए फ्री में, तो आपको काफ़ी सारी साइट्स मिल जाएगी जहाँ से आप थीम को डाउनलोड करके इसमें आप डाल सकते हैं। एक टूल ये था, और दूसरा टूल यहाँ पे हमने बनाया था हैशटैग जनरेटर, जिसे हम यहाँ से व्यू करते हैं। व्यू करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस है। ये जितने भी टूल आपको दिखा रहा हूँ ये सारी वर्किंग कंडीशन में। इसका टेस्ट भी मैंने आपको पिछले वीडियो में करके दिखाया था। सबसे बड़ा काम जो होता है टूल साइट को क्रिएट करने के बाद, चैलेंज ये होता है कि इस पर ट्रैफिक कैसे लाएं, कैसे हम अपनी साइट को इंडेक्स करवाएं गूगल सर्च कंसोल में, ताकि हमारा जो साइट है वो गूगल में रैंक करे और उससे हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल सकता है। देखिए, ट्रैफिक लाने के काफ़ी सारे तरीके हैं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के बस एक ही तरीका है, आप गूगल में इंडेक्स करवाइए, रैंक करवाइए, आपका कीवर्ड जो रैंक हो जाएगा उसके बाद आपका ट्रैफिक गूगल से आने लगेगा। लेकिन इनिशियल में आपको ट्रैफिक लेना पड़ेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह से आपको ट्रैफिक थोड़ा बहुत लाना पड़ेगा। वो तो अलग बात हो गई, लेकिन किस तरीके से हम ट्रैफिक ला सकते हैं गूगल से, क्या क्या करना पड़ सकता है। उसके लिए सबसे पहले आपको साइट को क्रिएट कर लेना है। जितने भी टूल आप इसमें ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको इस थीम को कस्टमाइज करना है, क्योंकि ट्रैफिक लाने के लिए आपको आपका थीम भी बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी यूज़र आपकी साइट पे आएगा और आपका जो लेआउट है वो अच्छा नहीं दिखेगा, तो कोई भी यूज़र आपकी साइट पे ज़्यादा देर टिकेगा नहीं। उसको लग जाएगा कि ये जो साइट है वो नया है और इस पे हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लेआउट को, अपनी थीम की सारी कस्टमाइजेशन को अच्छे से प्रॉपर वे में सही करनी है। उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे लेआउट के सेक्शन में आएंगे। यहाँ पे आपको वो सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं जिससे आप अपने लेआउट को सही कर सकते हैं। ये सब चीज़ आपको पता होगी। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो लाऊंगा। मान लेते हैं आपने लेआउट को सही कर लिया। अब सही करने के बाद आपका जो साइट है वो काफ़ी अच्छा दिखने लगा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपकी साइट का मिल जाएगा। ऊपर में आपको मेनू वगैरह लगाना है, जितने भी आपने टूल्स बनाए हैं आपको मेनू में ऐड करनी है। फुटर में आपको पेजेस बनानी है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस वगैरह का पेज। उसके बाद आपको अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यहाँ पे लिंक डालना है। या तो आप ऊपर में डाल सकते हैं, नीचे में डाल सकते हैं, या फिर साइड बार में डाल सकते हैं। इस तरह से आपको कस्टमाइज कर लेना है। कस्टमाइज करने के बाद अब बारी आती है ट्रैफिक कैसे लाएं। तो ट्रैफिक लाने के लिए आपको जो भी आपका साइट है, मान लीजिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं हमारा जो मेन फोकस कीवर्ड है QR कोड जनरेटर है और हैशटैग जनरेटर है। आपके केस में हो सकता है आप किसी एक ही टूल पे काम करें तो वह आपका कीवर्ड हो जाता है, मेन कीवर्ड। तो उस पर क्या करना है, आपको उसके रिलेटेड काफ़ी सारे आर्टिकल्स अपनी साइट पे अपलोड करनी है। क्योंकि अगर आपका केवल टूल साइट है तो उसमें आपका टूल रैंक नहीं करेगा, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो आपको क्या करना है, अपने ब्लॉग पोस्ट के जरिए अपने टूल को प्रमोट करना है। ब्लॉग पोस्ट को आप रैंक कराएंगे एंड आपका जो टूल है वो ऑटोमेटिकली रैंक हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लॉग पोस्ट लिखना पड़ेगा अपनी साइट के लिए। तो ब्लॉग पोस्ट की आइडियाज़ कहाँ से आएगी, कीवर्ड कहाँ से आएंगे और किस तरह से हमें ब्लॉग पोस्ट को क्रिएट करना है वो अब जानते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि आपका जो मेन कीवर्ड है, मतलब आप किसके बारे में बताना चाहते हैं अपने टारगेटेड ऑडियंस को। तो यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड है,
QR कोड जनरेटर है। तो ये हमने समझ लिया हमारा कीवर्ड क्या है। हमारा यहाँ पे 2 कीवर्ड है, हैशटैग जनरेटर और QR कोड जनरेटर। लेके चलते हैं, QR कोड जनरेटर हमारा मेन कीवर्ड है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे चैट जीपीटी में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा है सजेस्ट विद सम ब्लॉग पोस्ट आइडियाज फॉर ब्लॉगर साइट इंक्लूडिंग कीवर्ड QR कोड। तो आपका जो भी कीवर्ड होगा, जैसे मेरा यहाँ पे कीवर्ड था QR कोड जनरेटर, तो हमने जनरेटर को छोड़ दिया QR कोड। यहाँ पे हैशटैग हम लेंगे, जनरेटर को छोड़ देंगे। तो इस तरह से आपको अपने कीवर्ड्स को यहाँ पे ले लेना है और इस तरह का आपको एक स्क्रिप्ट तैयार करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने तैयार किया है। अब तैयार करने के बाद यहाँ पे आपको एरो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये आपको बता देगा कुछ आइडियाज जिस पे हम काम कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आइडियाज हमारे सामने आ चुका है जिस पे हम काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है QR कोड इन डेली लाइफ। तो इसके अंदर आ जाता है हाउ QR कोड आर ट्रांसफॉर्मिंग एवरी लाइफ। तो इस तरह से आपको आइडियाज आपके सामने दिखाया जाएगा जिस पे हम काम कर सकते हैं। अब हमारे सामने हो गया हमारा आइडिया तैयार। अब क्या करना है, हमें मेन जो चैलेंज है, इस आइडियाज पे हमें कीवर्ड के ऊपर काम करके अपने ब्लॉग पोस्ट को तैयार करना है। एक अच्छा सा लंबा आर्टिकल तैयार करना है, यूनिक आर्टिकल तैयार करना है जिससे हमारी जो आर्टिकल है गूगल में रैंक करे और उस आर्टिकल की वजह से हमारा टूल जो है वो गूगल में रैंक करे और उस पर ट्रैफिक ड्राइव हो। तो कैसे हम करेंगे, अब हमारे पास आइडियाज़ आ गए, कीवर्ड हमारे पास पहले से था। अब इस आइडिया पर ब्लॉग पोस्ट हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो भी आइडियाज़ है इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने से पहले आपको जाना है कहाँ पे, डीपसीक पे। जैसा कि आपको पता है डीपसीक का यूज़ हम काफ़ी कर रहे हैं इन दिनों वीडियोस में। तो इस चीज़ को भी हम इसी AI से करने वाले हैं और इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे उसके बारे में आपको हम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको कुछ टाइप करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है राइट अ 2000 वर्ड आर्टिकल इन हिंदी फॉर ब्लॉगर ऑन QR कोड। ये मेरा जो कीवर्ड था QR कोड, और इस पर मुझे आइडिया मिला था QR कोड इन डेली लाइफ। इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे डाल दिया QR कोड इन डेली लाइफ। इसको हम हाईलाइट कर देंगे। इन दिस आर्टिकल यूज हेडिंग, सब हेडिंग, मेन कंटेंट, FAQ, कंक्लूजन एंड मोर। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जितना भी डीपली आपको बताना हो आप बता सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको कुछ भी मिस नहीं करना है। आपको जो भी लगे कि हाँ ये चीज़ हमारी आर्टिकल में होना चाहिए उन सभी को आपको यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद आपको इस एरो पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक अच्छा सा यूनिक आर्टिकल आ जाएगा, वो भी हिंदी में, जिसमें हेडिंग, सब हेडिंग, माइक्रो हेडिंग, आपका कॉन्टेंट, जो भी आपका FAQ होता है, कंक्लूजन, सारा कुछ होगा। तो कुछ टाइम वेट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ अच्छा सा यूनिक आर्टिकल बनकर तैयार हो चुका है जिसका यूज करके हम अपनी ब्लॉग पोस्ट में लगा सकते हैं। अब कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का आर्टिकल आपके सामने आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे ही नहीं लगाना है, हमको ऐसा नहीं यहाँ से कॉपी करेंगे अपनी साइट पे जाकर पेस्ट कर देंगे। इससे आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा और आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ जाएगा। साथ ही साथ आपकी जो पोस्ट है वो भी रैंक नहीं करेगी। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी यहाँ से हम कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जाएंगे अपनी ब्लॉगर में, यहाँ पे पोस्ट के सेक्शन में जाएंगे, न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम टाइटल डाल देंगे। टाइटल डालने से पहले हम जाते हैं न्यू टैब में एंड यहाँ पे हम ट्रांसलेटर का यूज़ करेंगे। जो भी हमारा हिंदी में कंटेंट है उसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। देखिए हम किस तरह से काम कर रहे हैं। हम चाहते तो इंग्लिश में भी कंटेंट उससे लिखवा सकते थे, लेकिन उससे क्या होता था कि आपका डुप्लीकेट कंटेंट का एरर आ जाता। लेकिन हिंदी में आपको अगर लिखवाना है तो उससे गूगल ये पकड़ नहीं सकता है कि ये कंटेंट जो है AI ने क्रिएट किया है। तो हम हिंदी में उसे कंटेंट लिखवा दिए, वो अपनी लैंग्वेज में लिख के दिया, उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो हिंदी में भी अपनी टूल साइट को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में आपको बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि टूल साइट पे सभी जगह से ट्रैफिक आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ट्रैफिक आपका हर जगह से आए तो इंग्लिश में ही कंटेंट आपको लिखना होगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट। हिंदी टू इंग्लिश करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी हमने कॉपी किया था उसको बारी बारी से पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिमिटेशन होता है, तो सबसे पहले आप देख लेंगे कितना वर्ड का लिमिटेशन है। तो यहाँ पे जैसे हमने डाल दिया उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में राइट साइड में बन के तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और अपने ब्लॉग पोस्ट पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपोज व्यू पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे टाइटल डाल देंगे, जो भी टाइटल हमारा था इसको हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे जाएंगे
अब इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ और भी ऐड करना है, जैसे QR कोड इन डेली लाइफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कुछ और भी ऐड कर चुके हैं, यूजेज ऑफ QR कोड 2025। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से अपने लिए एक अच्छा सा टाइटल देख लेंगे और अपने हिसाब से आप डाल देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका कंटेंट डालना है। कंटेंट हमने ऑलरेडी डाल दिया है। अब यहाँ पे करेक्शन करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, इसको हम हटाएंगे। यहाँ पे भी स्टार लगा हुआ, इसको भी हम हटाएंगे। तो इस तरह से आपको ये हटाना है। तो इस तरह से आपको एडिट करना है। जितने भी यहाँ पे आपको अनवांटेड चीज़ें लग रही है उसको आपको रिमूव करना है। तो जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन से हम शुरू करते हैं तो ऊपर वाला जितना भी है उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो इंट्रोडक्शन के आगे यहाँ पे स्टार लगा है, उसको हम हटा देते हैं और इसको हम मेजर हेडिंग कर देते हैं। मेजर हेडिंग कर दिए। अब इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद ये जो है इसको हम रिमूव कर देते हैं। मतलब जितना भी आपको लगे कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए तो इसको आपको रिमूव कर देना है। जैसे इसको थोड़ा और ऊपर करेंगे और इसको क्या करेंगे, हम हेडिंग कर देते हैं। हेडिंग कर देंगे। तो इस तरह से आपको कस्टमाइज़ करना है अपने पोस्ट को। अगर आप कस्टमाइज़ नहीं करेंगे तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी दिखने में, और अच्छा नहीं लगेगा तो यूज़र आपकी साइट पे जो आएगा वो देखेगा कि आपका जो ब्लॉग पोस्ट है वो किस तरीके से है, आपका जो टूल बना हुआ है वो किस तरह से, आपका जो लेआउट है, आपका जो हेडिंग है या फिर आपका मेनू सेक्शन है वो किस तरीके से। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक व्यूअर हैं, आप अपने नज़रिए से देखेंगे कि हम जो किसी साइट को विजिट करेंगे तो हम किस तरह की साइट को पसंद करना चाहेंगे, तो उस तरह से आपको इसको कस्टमाइज़ कर लेना है। मान लेते हैं आपने कस्टमाइज़ कर लिया। अब क्या करेंगे, जो भी आपका कीवर्ड था, मान लेते हैं ये हमारा कीवर्ड था, ठीक है, QR कोड और QR कोड इन डेली लाइफ। आप कोशिश करेंगे कि अपनी ब्लॉग पोस्ट में जहाँ भी कीवर्ड लगने वाला, जैसे ये कीवर्ड है QR कोड्स, तो इसको क्या करेंगे, हम बोल्ड कर देंगे। बोल्ड कर देंगे। उसके बाद जहाँ भी आपको QR कोड दिखे या फिर QR कोड इन डेली लाइफ दिखे वहाँ पे आपको इसे बोल्ड कर देना है। जैसे व्हाट इज़ QR कोड है, तो ये मेरा कीवर्ड हो सकता है, यहाँ पे QR कोड इसमें इंक्लूड है। तो इस तरह से आपको देख लेना है कि कहाँ कहाँ पे आपका QR कोड है। जहाँ भी आपको मिले उसे आपको बोल्ड कर देना है, बोल्ड कर देना है। कहीं पे आप इटैलिक कर सकते हैं, कहीं पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कर देना है। ज़्यादा को नहीं करना है आपको, बस अगर आपका 2000 वर्ड का आर्टिकल है तो आपको 10 से 15 जो कीवर्ड्स हैं, मतलब एक ही तरह के कीवर्ड नहीं, रिलेटेड कीवर्ड के साथ मैं बोल रहा हूँ, उसको आपको हाईलाइट कर देना है। हाईलाइट करने के बाद अब आपका काम हो गया। अब लेवल ऐड करेंगे। लेवल ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डालना है ब्लॉग पोस्ट या फिर ब्लॉग। तो हम डाल देते हैं ब्लॉग, हमने डाल दिया। उसके बाद इसको हम बंद कर देंगे। अब यहाँ पे परमालिंक का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और आप अपने हिसाब से परमालिंक को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। उसके बाद लोकेशन में आप कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही आपको रहने देना है। सब कुछ करने के बाद आपको इसे पब्लिश कर देना है। पब्लिश जैसे ही कर देते हैं ये पब्लिश हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं पब्लिश हो चुका है। और नीचे वाला जो है ये मैंने कल बनाया था, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं ये मेरा ब्लॉग पोस्ट है। अब इसको व्यू करेंगे। व्यू करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे व्यू करेंगे आप देख सकते हैं आपका जो ब्लॉग पोस्ट है कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा। इस चीज़ को मैंने सही नहीं किया, मैं इसे कर लूँगा। अगले वीडियो में आपको ये सही सलामत मिलेगा। फिलहाल आप इस तरह से इसे कस्टमाइज़ कर लेंगे। अब कस्टमाइज़ हमने कर लिया। आप क्या करेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करके इसकी जो URL इसको कॉपी कर लेंगे और जाएंगे सर्च कंसोल में। सर्च कंसोल में जाने के बाद अपनी साइट को हम डालेंगे एंड जो भी हमने URL कॉपी किया था उसको हम यहाँ पे इंडेक्स करवाने के लिए रिक्वेस्ट में भेज देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे ओपन कर लिया और इसे मैंने वेरीफाई कर लिया था। आपको भी वेरीफाई कर लेना है। अब जो भी URL हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे। अब ये चेक कर रहा है कि हमारा जो URL है वो गूगल में ऑलरेडी है या फिर नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक करके बता दिया URL इज नॉट इन गूगल। तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के बटन पे क्लिक करेंगे और ऐसा करते ही ये रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगा। और कुछ टाइम बाद आप जब आएंगे चेक करने के लिए तो आपका जो URL है वो इंडेक्स हो चुका होगा। यहाँ पे आपको मैसेज में मिल चुका होगा कि आपका जो पेज है वो गूगल में इंडेक्स हो चुका है। तो इस तरह से आप एक एक करके सभी पोस्ट को इंडेक्स करवाएंगे। तो इस तरह से आपको काम करना है। इसमें आपको अगर आपका एक टूल है तो 15 से 20 पोस्ट आपको लिखने को पड़ेंगे। एक से ज़्यादा टूल है तो उसके हिसाब से आपको ब्लॉग पोस्ट लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो भी ब्लॉग पोस्ट हमने क्रिएट किया उस पर व्यू करेंगे। व्यू करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पे आपको एक लेवल का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉग हमने क्रिएट किया था ब्लॉग, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो URL है इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे लेआउट के सेक्शन में। लेआउट के सेक्शन में यहाँ पे नीचे की तरफ जैसे ही आप आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे पेजेस का। इस पर हम पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे।
क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना जो URL आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेज नेम में आपको पोस्ट डालना है या फिर ब्लॉग पोस्ट डालना है या फिर ब्लॉग डालना है, तो हम यहाँ पे ब्लॉग डाल देते हैं। ब्लॉग डाल दिया, उसके बाद सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे दोबारा से सेव के बटन पर क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पे भी सेव है, इस पर भी हम क्लिक कर देंगे। अब जैसे ये सेव हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, व्यू ब्लॉग करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं व्यू ब्लॉग का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही आप देखेंगे ऊपर में आपके ब्लॉग का सेक्शन आ चुका है। मैंने यहाँ पे QR कोड जनरेटर का भी ऑप्शन इसी तरह से यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ पे ब्लॉग के सेक्शन में आपको जितना भी ब्लॉग पोस्ट लिखना है वो सब आ जाएगा। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो अभी यहाँ पे एक ब्लॉग पोस्ट ये रहा, ठीक है। और उसी तरह से जैसे आप लिखेंगे तो आपका अदर ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे इसी सेक्शन में आ जाएगा, जिस पे क्लिक करके आदमी पढ़ सकता है। तो आपको इसी चीज़ को रैंक करवाना है गूगल में। अगर आपका ये रैंक हो जाता है तो आपका जो टूल है वो ऑटोमेटिकली रैंक कर जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपने जिस तरह से सर्च कंसोल में अपने ब्लॉग को इंडेक्स करवाया है उसी तरह से आपको अपने इस टूल्स को भी इंडेक्स करवाना है। पेजेस के सेक्शन में है, यहाँ पे व्यू करेंगे। व्यू करने के बाद ये जो आपका कोड है इसे आप कॉपी करके आप यहाँ पे भी आके इसको इंडेक्स करवाएंगे ताकि ये भी इंडेक्स हो जाए। जैसे आप यहाँ पे आएंगे इसको भी इंडेक्स आप करवा देंगे। और इसे भी इंडेक्स करवाना इसीलिए ज़रूरी है ताकि अगर आपका यही कीवर्ड जो है वो टूल का कीवर्ड है वो भी रैंक कर सकता है, तो उससे भी ट्रैफिक आ सकता है। तो यहाँ से रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करेंगे। तो इस तरह से आप अपने ब्लॉग पोस्ट पे यूनिक कंटेंट लिखेंगे। और कंटेंट किस तरीके से लिखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपका जो टूल साइट है वो 110% गूगल में रैंक करेगा। और रैंक करेगा तो आपको एडसेंस का भी अप्रूवल मिल जाएगा, ट्रैफिक आएगा, एडसेंस का ऐड लगा होगा तो इनकम ऑटोमेटिकली आपकी बनती चली जाएगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस चीज़ को करने में तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि आने वाली इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मिलता है इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।